नमस्कार। मेरा नाम आयुष ओझा और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। रात के 9 बज चुके हैं और मैं आपके सामने हाजिर हूं एक और नई कहानी के साथ। श्री प्रकाश शुक्ला पार्ट 2। जिन्होंने कल की स्टोरी देखी थी उनको पता है कि आज की स्टोरी में यानी पार्ट 2 में क्या बताने वाला हूं मैं। आज की स्टोरी सुनाने से पहले एक अनुरोध। क्राइम का रास्ता बहुत ही खौफनाक रास्ता होता है। इस रास्ते पे केवल और केवल आपको असहनीय पीड़ा, दर्दनाक मौत, और इस रास्ते पे आप और आपका परिवार दोनों परेशान होते हैं। इसलिए सदैव सच्चाई का साथ दें, सच्चाई के साथ चले, मेहनत करें, परिश्रम करें। खैर, अपनी स्टोरी पे आते हैं। और हाँ, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। आज की स्टोरी है श्री प्रकाश शुक्ला पार्ट 2। गोरखपुर में महाराजगंज से वहीं एक विधानसभा सीट से विधायक थे उस समय माननीय बिन प्रताप शाही जी। उस समय मैंने कल की स्टोरी में मैंने आपको बताया था कि उस समय गोरखपुर में दो गुट हुआ करते थे। एक गुट ब्राह्मणों का गुट और दूसरा गुट ठाकुरों का गुट। जो ठाकुरों के गुट के नेता हुए वे थे वीरेंद्र प्रताप शाही जी, और जो ब्राह्मणों के गुट के नेता हुए वे हुए हरिशंकर तिवारी जी। ये मैंने कल स्टोरी में आपको बताया था। तो वीरेंद्र प्रताप शाही की काफी अच्छी खासी पहचान थी पूर्वांचल में। लोग उन्हें शेरे पूर्वांचल के नाम से संबोधित किया करते थे। जब श्री प्रकाश शुक्ला बैंकॉक से लौटा तो मैंने बताया था कि वहां के एक नेता के साथ रहकर उसने बहुत कुछ सीखा, पैतरेबाजी सीखी। तो उसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने यह मन में ठान लिया कि अब उसे कुछ बड़ा करना है, कुछ बहुत बड़ा करना है, जिससे गोरखपुर ही नहीं, पूरा पूर्वांचल ही नहीं, पूरा प्रदेश हिल जाए। फिर उसने अपनी एक टीम बनाई। कुछ लड़कों को, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के कुछ लड़कों को एकत्रित किया, अपनी टीम में शामिल किया और अपना एक गैंग बना लिया, शुक्ला गैंग। तो वीरेंद्र प्रताप शाही जी भी रसूखदार थे, दबंग आदमी थे। उस समय शेरे पूर्वांचल कहा जाता था उनको। उस समय वीरेंद्र प्रताप शाही के बहुत नजदीक हुआ करते थे गोधन सिंह, जो श्री प्रकाश शुक्ला के गांव के बगल के ही ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे। गोधन सिंह जी का एक लड़का था अनुज, जिससे श्री प्रकाश की दोस्ती हो गई, या यूं कहें श्री प्रकाश ने उससे दोस्ती कर ली, क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला को वीरेंद्र प्रताप शाही को टारगेट करना था। फिर जब इन लोगों की दोस्ती हो गई, क्योंकि गोधन सिंह वीरेंद्र प्रताप शाही के काफी नजदीक हुआ करते थे, इसलिए अनुज थोड़ा सा शुक्ला से चोरी छिपे मिलता था। तो एक दिन शुक्ला और अनुज और उसके कुछ साथी स्टेशन पर बैठकर चाय पी रहे थे, गोरखपुर स्टेशन पर। वहां इन लोगों के बीच में बात होती है, वार्तालाप होती है। वहां श्री प्रकाश शुक्ला ये बताता है अनुज को कि गोरखपुर में ही नहीं, पूर्वांचल में भी अगर कुछ बड़ा करना है तो हमें किसी बड़े आदमी को टारगेट करना होगा। अनुज ने पूछा किसको टारगेट करना है, तो श्री प्रकाश शुक्ला ने यह बताया कि उसे ठाकुरों के गुट के नेता और उस
उस समय के विधायक वीरेंद्र प्रताप शाही को टारगेट करना है। अनुज सिंह शिव प्रकाश शुक्ला की बात सुनकर चौंक गया, मन में थोड़ा सहम भी गया, डर भी गया, ये क्या बोल रहा है, ये पागल हो गया है। अनुज सिंह थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। फिर शिव प्रकाश शुक्ला ने कहा कि देखो परेशान ना हो, और तुम्हारा भी बहुत नाम होगा। उनके जाने के बाद तुम्हारे पिताजी ही ठाकुर गुट के नेता बनेंगे। अनुज सिंह ने उस समय कुछ जवाब नहीं दिया, वो वहां से चला गया। खैर, कुछ दिन बाद फिर अनुज सिंह से शिव प्रकाश शुक्ला की मुलाकात होती है, फिर दोनों बातचीत करते हैं। इस बीच अनुज सिंह ने यह फैसला कर लिया कि जो शिव प्रकाश कह रहा था वो करना है। लेकिन अनुज सिंह भी बहुत चालाक आदमी, होशियार आदमी। उसने शिव प्रकाश से कहा कि देखो मैं तैयार हूं, तुम्हारे इस काम में तुम्हारी मदद करूंगा, सपोर्ट करूंगा, साथ दूंगा, लेकिन उसके बाद हमें एक लोगों को और टारगेट करना है, एक और बहुत बड़ी हस्ती को टारगेट करना है। शिव प्रकाश ने बोला बोलो किसको टारगेट करना है, किसको उड़ाना है। तो अनुज सिंह ने कहा कि इसके बाद हमें हरशंकर तिवारी को टारगेट करना है, ब्राह्मणों के गुट के बहुत बड़े नेता और उस समय मंत्री। तो शिव प्रकाश भी थोड़ा सा शांत हुआ, कुछ सोचा थोड़ी देर, फिर उसने बोला ठीक है, हम हरशंकर तिवारी को भी टारगेट करेंगे, लेकिन पहले हम वीरेंद्र प्रताप शाही को टारगेट करेंगे, उनके वर्चस्व को खत्म करेंगे, उनके साम्राज्य को खत्म करेंगे। क्योंकि शुक्ला स्वयं ब्राह्मण था। डील तय हो गई। इसके बाद शिव प्रकाश और उसके दोस्तों ने शाही जी की रैंकी करवाई, खूब रेकी करवाई, छानबीन किया उनके बारे में, कहां उठते थे, कहां बैठते थे, कहां आना जाना, किससे मिलना, कब मुलाकात करना, सब कुछ। एक दिन शुक्ला को खबर मिला कि वीरेंद्र शाही गोरखपुर में गोलघर में एक पेट्रोल पंप है, उनके मित्र का पेट्रोल पंप था, वो अक्सर वहीं बैठा करते थे, वहीं बैठे हुए हैं। शुक्ला अपने 3-4 साथियों के साथ पहुंचा उन पर अटैक करने के लिए। गोलीबारी भी हुई, शुक्ला ने गोली भी चलाई। तब शुक्ला के पास AK-47 देखिए नहीं था, वो पिस्टल और माउजर से गोली चलाया करता था, या कट्टा कहे, रिवॉल्वर कहे। इस हमले में वीरेंद्र प्रताप शाही बच गए, लेकिन उन्होंने श्री प्रकाश शुक्ला के साथ अनुज सिंह को देख लिया। हो गया बवाल। गोधन सिंह को बुलाया उन्होंने, पूछा ये क्या माजरा है, तुम हमारे इतने नजदीक हो और तुम्हारा सुपुत्र हमें मारने के लिए शुक्ला का साथ आया था, शिव प्रकाश शुक्ला के साथ। खैर, गोधन सिंह भी इस बात को जब तक समझते या नहीं समझ पाते, उनका लड़का भी बहुत आगे निकल चुका था। गोधन सिंह ने शाही से कहा कि आप टेंशन ना लें, मैं अनुज को समझा दूंगा, बच्चा है, माफ कर दें, चढ़ावे में बहकावे में आ गया होगा। फिर गोधन सिंह ने अनुज सिंह को बहुत समझाया, लेकिन अनुज मानने वाला कहां था। अनुज नहीं माना। इसी बीच खबर आई शिव प्रकाश शुक्ला को कि वीरेंद्र प्रताप शाही लखनऊ निकल रहे हैं किसी काम से। शिव प्रताप शुक्ला वीरेंद्र प्रताप शाही से पहले ही लखनऊ में जा पहुंचा, और जहां वीरेंद्र प्रताप शाही को जाना था, जहां उनका कार्यक्रम था, उनसे पहले वहां जाके रेकी भी करके और पूरी अपनी व्यवस्थित टीम को संगठित करके और सब कुछ प्लान सेट कर दिया। ये बहुत बड़ा प्लानर भी था शिव प्रकाश शुक्ला। खैर, शाही जी अपने जगह पे पहुंचे।
एक सभा को संबोधित कर रहे थे। कई जगह कहानी बताया कि वो एक होटल से निकल रहे थे, उसके बाद शुक्ला ने उन्हें गोली मारी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे। काफी संख्या में लोग भी एकत्रित हुए थे वहां पे। शाही जी के बॉडीगार्ड भी थे, शाही जी भी थे। वो सभा को संबोधित कर ही रहे थे। इसी बीच श्री प्रकाश शुक्ला अपने 3 साथियों के साथ पहुंचता है, जिसमें अनुज सिंह, शुभम त्रिपाठी, श्री प्रकाश शुक्ला, 3 लोग मौजूद। तीनों वहां आदम के। अनुज सिंह और शुभम के हाथ में पिस्टल और श्री प्रकाश शुक्ला के हाथ में AK-47। श्री प्रकाश शुक्ला ने बर्स्ट फायरिंग कर दी। जैसे श्री प्रकाश शुक्ला ने फायरिंग किया, वीरेंद्र प्रताप शाही को गोली लग गई, वो नीचे गिर गए। 2 लोग और भी घायल हुए। भगदड़ मच गया वहां पे, कार्यक्रम स्थल में भगदड़ मच गया, गोली चल गई, भागो। उसके बाद श्री प्रकाश अपने साथियों के साथ वहां से निकल गया। अब अखबार, मीडिया, हर जगह श्री प्रकाश शुक्ला के नाम का डंका बज गया कि बीच चौराहे का वीरेंद्र प्रताप शाही को इसने भून डाला, गोलियों से भून डाला, छल्ली कर दिया शरीर को एकदम। राजनीति के विशेषज्ञ बताते हैं कि उस समय राजनीतिक जो विशेषज्ञ थे वो ये बताते हैं कि माहौल इतना गर्म हो चुका था उस समय, लखनऊ से लेकर पूरे पूर्वांचल तक का, कि लोग सहमे हुए थे, डरे हुए थे कि बीच चौराहे पर कैसे AK-47 से किसी ने किसी को, श्री प्रकाश शुक्ला ने वीरेंद्र प्रताप शाही को भून डाला, बॉडीगार्ड होते हुए भी, और इतने लोगों के बीच में। डर का माहौल ये कहें ऐसे था कि इतने लोगों के बीच में श्री प्रकाश शुक्ला ने वीरेंद्र प्रताप शाही को मारा था। अपने आप में बड़ी बात थी। मर्द था ही श्री प्रकाश शुक्ला, डरने वाला कहां किसे था। क्योंकि शुरुआती में पहलवान हुआ करता था, तो शरीर और कद काठी से अच्छा खासा हट्टा कट्टा, खाते पीते परिवार से था। वीरेंद्र प्रताप शाही जी की हत्या के बाद श्री प्रकाश शुक्ला और बेलगाम हो गया। उनकी हत्या करने के बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने ठान लिया कि अब जो है इससे ही बड़ा करना है, अब रुकना नहीं है, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अब आगे देखना है सिर्फ। क्योंकि अनुज श्री प्रकाश शुक्ला का जो दूसरा साथी था, जिसने वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या करने में श्री प्रकाश शुक्ला की मदद की थी, साथ दिया था, उसने श्री प्रकाश से कहा कि एक हाथी तो मर गया, अब दूसरे हाथी को टारगेट करते हैं। श्री प्रकाश शुक्ला ने कहा अभी माहौल गर्म है, कुछ दिन ऐसा चलने दो, जैसे ही माहौल ठंडा होता है फिर हम दूसरे हाथी को टारगेट करेंगे। उसके बाद समय बीता, पुलिस की जांच हुई, कई जगह छापेमारी भी हुई। श्री प्रकाश शुक्ला के बड़े भाई, उनको उनके घर से गिरफ्तार भी किया गया, उठाया भी गया, पूछताछ हुई, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला का कहीं कोई पता नहीं चला। लेकिन राजनीति महकमे में हल्ला मच गया कि वीरेंद्र प्रताप शाही, शेर पूर्वांचल को एक नया लड़का 20-22 साल के लड़के ने बीच चौराहे पर गोलियों से भून डाला। अब शुक्ला की दहशत पूरे प्रदेश में सुनाई देने लगी। अखबारों के पन्ने उसी के खबरों से अब छपने लगे। लोगों में डर और दहशत का माहौल पैदा हो गया। लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। लखनऊ में ही फिर उसके बाद श्री प्रकाश ने, एक व्यापारी थे मंटू सिंह, नाम बदला हुआ है, क्योंकि
इनका जो वास्तविक नाम है वो कहीं पता भी नहीं चल रहा था। खैर, मंटू सिंह एक व्यापारी हुआ करते थे। उनसे श्री प्रकाश शुक्ला ने रंगदारी की मांग की। ठाकुर गुट के नेता जो वीरेंद्र प्रताप शाही थे, उनके करीब माने जाते थे मंटू सिंह। तो वीरेंद्र प्रताप शाही जी की हत्या के बाद शुक्ला ने मंटू सिंह से रंगदारी की मांग की। मंटू सिंह भी थोड़ा रियल, सीधे मना कर दिया फोन पे। तो लखनऊ में एक जगह है हजरतगंज, मंटू सिंह वहां, उनके पास एक एम्बेसडर कार हुआ करती थी उस समय। वो अपनी कार से हजरतगंज कुछ काम से गए थे। जैसे ही वो गाड़ी से उतरे, श्री प्रकाश शुक्ला ने लगातार 6 गोली उनके सीने पे दाग दिया। मंटू सिंह वहीं दम तोड़ दिए। लखनऊ में और हाहाकार मच गया, पूर्वांचल में हाहाकार मच गया, उत्तर प्रदेश हिल गया कि सरेआम शुक्ला पगला गया, लगातार सरेआम बीच चौराहे पर गोली मार रहा है। पुलिस महकमे में भी हलचल हो गई। पुलिस प्रशासन तुरंत सत्ते में आ गई। छानबीन शुरू हुई, छापेमारी हुई, 2-4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, परंतु शुक्ला हाथ नहीं आ रहा था। आगे की कहानी इससे भी थोड़ी सी भयानक और दर्दनाक है। आगे कहानी हम आपको बताएंगे कि कैसे श्री प्रकाश शुक्ला ने उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार तक को भी अपना साम्राज्य बना लिया। बिहार तक को भी हिला दिया, लालू सरकार को हिला दिया। आगे कहानी जानने के लिए देखते रहिए क्राइम स्टोरी। कल की कहानी में आपको बताएंगे कि श्री प्रकाश शुक्ला वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या करने के बाद कैसे बिहार तक पहुंचा, कैसे उसका बिहार में संपर्क हुआ, और उसके बाद कैसे उसने एक पे एक मर्डर किया। उस समय बिहार सरकार में एक मंत्री हुआ करते थे, उनका भी हत्या की। ये सारी कहानियां हम कल आपको बताएंगे। इस कहानी के लिए कल आप रात 9 बजे फिर मिलेंगे हम आपसे। देखते रहिए क्राइम स्टोरी। एक अनुरोध, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करें। और एक अनुरोध और आपसे हम करना चाहेंगे कि जो भी हमारे मित्र और जो हमारे दर्शक हैं, वो अगर हमसे कोई स्टोरी सुनना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी कहानी हमसे सुनना चाहते हैं, या अगर हमसे कहानी सुनाने में कोई त्रुटि या गलती हुई हो तो आप वो भी आप हमें सुझाव बता सकते हैं। अगली बार हम इसे सुधारेंगे। तो कहानी को यही खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं कल रात 9 बजे आपसे।